हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लिंग। आप पढ़ते हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लिंग बदलो, वचन बदलो, फर्स्ट सेकंड क्लास से ही शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं लिंग ये लिंग देखिए, मैं आप यहाँ लिख रही हूँ लड़के और लड़कियां बगीचे में खेल रहे हैं। ठीक है, और लिखते हैं माता और पिता की आज्ञा का पालन करो। कल मेरे भैया और भाभी जी आएंगे। देखो, आपको 3 सेंटेंस दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, ये आपको 3 सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, 3 वाक्य मैंने लिखे हैं। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, ये आपको कैसे दिख रहे हैं? सारे संज्ञा शब्द है। क्या है ये? संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द का मतलब क्या होता है? नाम। ये कोई हमारा, ये नाम ही तो है। भाई और भाभी कोई व्यक्ति ही तो है। माता पिता भी तो कोई व्यक्ति है। लड़के और लड़कियां भी तो कोई इंसान ही है ना? तो ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द। अब जिन संज्ञा शब्दों से उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की बात हमें पता चले, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्द क्या है? ये लड़के और लड़कियां, आपको पता चले लड़कियां स्त्रीलिंग होती है, लड़के पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, भैया पुल्लिंग, भाभी स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। अब आपको ये पता है कि ये जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो सजीव चीजें होती है, उनका तो लिंग निर्धारण हम आसानी से कर लेते हैं। भाई, नाना, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, लड़का, लड़की, चाहे कोई भी प्राणी हो, जैसे पशु पक्षियों के नाम हो गए, बैल है, गाय है, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, जिनमें जो भी प्राणी होते हैं, जो सजीव चीजें होती है, उनका तो हम लिंग निर्धारण उनके नाम से ही पता लग जाता है। लेकिन जो निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीव चीजें मतलब जिनमें जान नहीं होती, उनका हम लिंग निर्धारण कैसे करें? इस बात में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। तो हम उनका लिंग निर्धारण कैसे कर सकते हैं? उन शब्दों से हम सेंटेंस बना के देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक है जल, एक शब्द है। ठीक है, या हमारे पास एक शब्द लगा लो नेत्र। ठीक है, नेत्र का नयन भी होता है और आंख भी होती है। इसके ये होते हैं ना, पर्यायवाची होते हैं ना। तो अगर हम ये कहें कि भाई पिताजी के नयन भर आए, ठीक है, पिताजी की आंख भर आई। अब नयन और आंख एक जैसी, एक ही तो चीजें हैं। तो हमने नयन को आए क्यों कहा और आंख को आई क्यों कहा? तो ऐसे ही हम शब्दों के आधार पर, अगर उनकी क्रिया शब्द हो या उनकी सहायक क्रिया हो, उनके आधार पर उनका लिंग निर्धारण करते हैं। तो नयन क्या है? नयन ये वचन को इंडिकेट करता है, और ये क्या करते हैं? आंख भर आई, ये पुल्लिंग, और नयन ना, आंख स्त्रीलिंग और नयन पुल्लिंग। ऐसे ही बहुत सारी किताब, जैसे आपको दे दिया पुस्तक शब्द। पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है, तो पुस्तक रख दी या पुस्तक रखी या रखा, आप देखिए, तो उसके साथ जो क्रिया शब्द होता है, उससे आपको उसका लिंग पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पुस्तक रखी, पुस्तक रखा, तो रखी ठीक है या रखा? रखी ठीक है। तो रखी
जो इकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं और आकारांत जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। 99% जो अकारांत इकारांत क्या होते हैं ये भी नहीं पता होगा। जो अकारांत होते हैं वो ए वर्ड पर समाप्त होते हैं, इकारांत वो ई पर समाप्त होते हैं। ठीक है, जैसे आंख भर आई, ठीक है, नेत्र भर आई, ई इकारांत है तो वो क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैं आपको अब आपका चैप्टर रीड करवाऊंगी। आपका जो आपकी बुक का चैप्टर है लिंग, उसकी मैं रीडिंग लगाती हूँ, वो आप देखना अभी। बेटा लिंग है आपका चैप्टर। मैदान में बालक बालिका खेल रहे हैं, माली और मालिन बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। शेर शेरनी का जोड़ा जंगल में रहता है। बंदर बंदरिया का नाच देखकर बच्चे खुश हुए। गाय दूध देती है और बैल खेत में हल जोतने के काम आता है। वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से उन प्राणियों के नर या मादा होने का पता चल जाता है। अतः संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब लिंग के कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। के संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध हो उन शब्दों से स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंग। देखिए पुल्लिंग क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बालक, भाई, पिता, मामा, घोड़ा, कबूतर, मोर, सूर्य, चंद्रमा आदि। स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, लड़की, बहन, माँ, मामी, घोड़ा, कबूतरी, मोरनी, हवा, आंधी, बारिश, नदी, घटा आदि। लिंग निर्णायक वाक्य। अब लिंग निर्णायक वाक्य क्या होते हैं, संज्ञा शब्दों को सामान्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। अब मैंने आपको बता ही दिया कि सजीव और निर्जीव चीजों का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, बस इसमें इतना ही बता रखा था कि लिंग किसे कहते हैं, भेद क्या है और वो दोनों के भेदों की डेफिनेशन क्या है, और अगर निर्जीव चीजें हो तो हम उसका लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, उसका एक वाक्य बनाकर उसकी क्रिया के आधार पर, जो क्रिया शब्द होता है उसके आधार पर लिंग निर्धारित करते हैं। अभी देखिए बेटा इसकी एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में क्या है इसका, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द छांटो। अब आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है बॉक्स में शब्द, आपको अलग अलग करने हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग। अब जैसे हवा शब्द दिया हुआ है, हवा चल रहा है या रही है। अब हवा निर्जीव चीज है, सजीव तो है नहीं, हवा में जान थोड़ी ना होती है, प्राणी थोड़ी ना वो। तो हवा से आप सेंटेंस बना के देखो, हवा चल रही है या रहा है, रही है तो स्त्रीलिंग है, तो हवा को किस में लिखोगे, स्त्रीलिंग। मच्छर उड़ गया या उड़ गई, मच्छर क्या है, पुल्लिंग। नदियां स्त्रीलिंग, पर्वत पुल्लिंग। जनवरी महीनों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग। शीशा पुल्लिंग, सड़क स्त्रीलिंग। हरा जो है पुल्लिंग। बलवान पुल्लिंग, राजा पुल्लिंग। प्राण स्त्रीलिंग। सम्राज्ञी स्त्रीलिंग। चीता पुल्लिंग। सेवादार पुल्लिंग। शिक्षा स्त्रीलिंग। मूल्य पुल्लिंग। काया स्त्रीलिंग। क्रोध पुल्लिंग। हिंसा स्त्रीलिंग। पुस्तक पुल्लिंग ना, सॉरी, पुस्तक स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखो। उदाहरण देखो। अब कैसे, उदाहरण कैसा है, साधु और साध्वी। ठीक है, ऐसे ही धनवती, धनवती के साथ इसमें देखो ये धनवती लिखा हुआ है और यहीं कहीं धनवान भी है, तो ऐसे ही आप जोड़ा बनाकर लिखोगे, धनवान धनवती। सम्राट सम्राज्ञी। स्त्री पुरुष। पुजारिन, पुजारिन का क्या आएगा, पुजारी। धनवान का जाट जाटनी। ठीक है, और उसके बाद फूफा बुआ। जेठ जेठानी। साधु साध्वी दे ही रखा है इसमें। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलो। अब लिंग बदलने हैं, गुणवान गुणवती। कुम्हार कुम्हारिन। गाय बैल। श्रीमती श्रीमान। मालिन माली। चिड़िया चिड़ा। बुद्धिमान बुद्धिमती। शेरनी शेर। सदस्य सदस्या। ठीक है,
ये आपके क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संज्ञा का सही रूप चुनकर वाक्य पूरा करो। यानी कि जो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है डैश पढ़ा रही है, आपको क्रिया शब्द देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने संज्ञा शब्द भरना है। रही है तो क्या होगा, अध्यापक होगा या अध्यापिका? अध्यापिका पढ़ा रही है। डैश चुन रही है, माली या मालिन? रही है कौन होता है, मालिन, तो मालिन फूल चुन रही है। थर्ड देखिए, मेरी डैश बहुत अच्छी है। अच्छी है कौन होती है, नौकर या नौकरानी? नौकरानी। लता जी महान डैश हैं। लता एक सिंगर थी, तो गायक होगा या गायिका होगी? गायिका। फिफ्थ, डैश दूध देने आया, ग्वाला या ग्वालिन? आया, ग्वाला। क्वेश्चन नंबर 5, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब एक शब्द दिया हुआ है, सॉरी एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक कलर्ड शब्द दिया हुआ है, रंगीन शब्द, उसका हमने लिंग बदलना है और जहां पर डैश हो उसके लिंग बदलकर वहां भरना है। जैसे मेरी कक्षा में 20 छात्र और 19 डैश हैं, तो इसमें रंगीन शब्द दिया हुआ है छात्र, तो इसमें आ जाएगा छात्र छात्रा और 19 छात्रा हैं। नायक दिया हुआ है, नायक नायिका, लुहारिन लुहार, स्त्री पुरुष, चिड़ा चिड़िया। ठीक है, ऐसे ही रंगीन शब्द के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे पूरा एक वाक्य दिया हुआ है, इसका हमें लिंग बदलेंगे तो उसके ऑटोमेटिकली क्रिया शब्द भी बदल जाता है। तो इसमें क्या होगा, जंगल में शेर घूम रहा है, शेर का हमने लिंग बदलना है, शेरनी हो जाएगा, तो जंगल में शेरनी घूम रही थी। अध्यापक अपने शिष्यों को भ्रमण के लिए ले गए। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका, शिष्यों का हो जाएगा शिष्याओं। ठीक है, अध्यापिका अपनी शिष्याओं को भ्रमण के लिए ले गई। माली पौधों की देखभाल करता है, माली की जगह हो जाएगा मालिन, पौधों की देखभाल करती है। रूपवती राजकुमारी को देखकर सब मंत्र मुग्ध हो गए। रूपवती का होता है रूपवान, ठीक है, और राजकुमारी का हो जाएगा राजकुमार। रूपवान राजकुमार को देखकर सब मंत्र मुग्ध हो गए। अक्षय का कुत्ता काला है, कुत्ता का हो जाएगा कुतिया, अक्षय की कुतिया काली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उचित क्रिया भरो और फिर रंगीन शब्द का लिंग बताओ। ठीक है, आज तेज हवा चली, हवा इसमें रंगीन शब्द है तो लिंग कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग। शाम को ओले गिरे, ओले पुल्लिंग। सबने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग। गुरुजी कक्षा में आए, गुरुजी पुल्लिंग। मक्खी भिन भिना रही थी, स्त्रीलिंग, मक्खी स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियां ठीक करके वाक्य दोबारा लिखो। देखिए बेटा, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि कैसे ठीक करनी है, देखिए आपका एक वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, मनोज एक अनुभवी चालिका है। अब यहाँ पर लिंग संबंधी देखो बेटा, हमने संज्ञा शब्द यहाँ पर ठीक नहीं करना है। यहाँ पर मनोज नाम है संज्ञा शब्द, हमने क्या करना है, इसमें लिंग संबंधी। लिंग हमारे यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो जो मनोज है वो पुल्लिंग है, तो वो चालिका थोड़ी ना है, वो चालक होगा। तो हमने चालिका की जगह हमने क्या करना है, या अनुभवी चालक। यहाँ पर ये आपको जो हेडिंग के अकॉर्डिंग, हेडिंग में क्या बोला है, लिंग संबंधी अशुद्धि, तो हमारा लिंग तो यहाँ गलत दिया हुआ है। यहाँ मनोज की तरह जगह आप रेखा मत कर देना, संज्ञा संबंधी अशुद्धि ठीक नहीं करनी है, यहाँ लिंग संबंधी करनी है। तो लिंग हमारा यहाँ पर गलत था, चालिका की जगह चालक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मौसा जी खाना खा रही हैं। अब मौसा जी खाना खा रही हैं, अब यहाँ पर क्या करना है, रही है जो है लिंग कौन सा है, मौसा जी लिखा हुआ है, तो मौसा जी की जगह क्या हो जाएगा, मौसी जी। ठीक है, बंदरिया पेड़ पर चढ़ रहा है, बंदरिया की जगह बंदर आएगा, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। यह गायक एक अच्छी अभिनेत्री भी है। अब यहाँ पे गायक और अभिनेत्री, गायक को क्या करोगे, गायिका,
ठीक है। तो अभिनेत्री है तो अभिनेत्री के साथ वो गायिका होगी, गायक थोड़ी ना होगा। अगला, बहुत सारे बालिका पतंग उड़ा रहे थे, बालिका नहीं होगा, यहाँ बालक होगा, बालक पतंग उड़ा रहे थे। अब आते हैं बेटा आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज है आपके, पहला एमसीक्यूज है, नीचे दिए गए शब्द समूह में पुल्लिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। मुर्गी, बालिका, कबूतर या हवा। अब बताइए इसमें से पुल्लिंग कौन सा है? कबूतर। सेकंड, सेविका, सूर्य, बछिया, भवानी। पुल्लिंग कौन सा है? सूर्य। कोयल, नेक्स्ट है कोयल, माली, आचार्य, आंधी, आचार्य। फोर्थ, गुरु, सेठानी, मादा मच्छर और लोमड़ी। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है? गुरु। फिफ्थ, अध्यापिका, प्रिया, बाघिन और पड़ोसी। तो इसमें पुल्लिंग क्या है? पड़ोसी। नेक्स्ट देखिए नीचे, इसमें अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड में नीचे दिए गए शब्द समूह में स्त्रीलिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। स्त्रीलिंग करना है हमने। पहला है, पहले में आ जाएगा बारिश, सेकंड में चींटी, थर्ड पंडिताइन, फोर्थ नारी, फिफ्थ भवदिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का थर्ड, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह कहलाते हैं पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्ह कहलाते हैं स्त्रीलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवित्री, ग ऑप्शन ठीक है बेटा इसका। फोर्थ, श्रीमती शब्द का पुल्लिंग है श्रीमान, ग ऑप्शन ठीक है। फिफ्थ है, शीशा और पर्वत शब्द उदाहरण है पुल्लिंग के, ख ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है, पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है विधवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विदुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, विदुर का होता है विधवा, ग ऑप्शन। वीरांगना शब्द का पुल्लिंग है वीर। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है विद्वान का विदुषी, क ऑप्शन ठीक आएगा इसका विदुषी। मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, रंगीन शब्द का लिंग है मंगल ग्रह, पुल्लिंग। तोता शब्द सहदेव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसका स्त्रीलिंग मादा तोता। गिलहरी शब्द सहदेव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसका पुल्लिंग शब्द है नर गिलहरी। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में कछुआ शब्द है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है प्रधानमंत्री। डॉक्टर शब्द आता है दोनों में समान रूप से, डॉक्टर पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही समान रूप से होता है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको आज चैप्टर भी समझा दिया है और इसकी एक्सरसाइज भी करवा दी है। हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं कल की क्लास में चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।